हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एम एस वर्ड, जो कि एटीसीए का एक सिलेबस है। आज से हम एम एस वर्ड को पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं। आप चाहे विंडो के साथ आर दबाइए, आर दबाने के बाद विन वर्ड टाइप करिए, ओके कर दीजिए, खुल जाएगा। उसके बाद ये अभी छोटा है, इसको बड़ा करते हैं। बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले आप होम पे आपका ये कर्सर रहेगा। उसके बाद जो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप इंटर करिएगा, आप बटन से राइट क्लिक कर दीजिएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद आज हम सबसे पहले आपको ये जो होम का मेनू है, होम मेनू, ये हम आपको आज हम ये सारा मेनू होम का आज हम बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर कुछ टाइप कर लेते हैं। बराबर लिखिए RAND, उसके बाद कोष्टक खुला, कोष्टक बंद, इंटर। तो ये हमारा कुछ मैटर लिख के आ गया। तो कुछ मैटर लिख के आ गया है। तो आप जैसे कि ये सबसे पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में सबसे पहले पढ़ना है कंट्रोल। देखिए इसमें ये कट और कॉपी ये दोनों हाईलाइट नहीं है, लेकिन पेस्ट और फॉर्मेट हाईलाइट है। तो हम सबसे पहले कट का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक करेंगे तो वो उतना कट जाएगा। इसको फिर जहाँ कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वह पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से कट जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको एक बार चाहे जहाँ कर्सर रखेंगे, रखने के बाद जितनी बार पेस्ट करेंगे वो उतनी बार पेस्ट होता चला जाएगा, लेकिन उसमें कष्ट। और फिर उसके बाद अब हम अगला स्टार्ट करते वो अगला देखते हैं, फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, इस टेक्स्ट पर हमने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। उसके बाद हमने इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा किया, कलर किया, इसका बैकग्राउंड पीला किया। अब हमको यही फॉर्मेट, ये जो ऊपर वाली है वीडियो प्रोवाइड, इस पे हमको यही कलर सेम अप्लाई करना है, इस यही फॉर्मेट का। तो हम इस पर फॉर्मेट अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके उसके बाद हमको जहाँ अप्लाई करना होगा, हमको मान लीजिए पहले लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करना है, क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा, छोड़ देंगे। ठीक, आपका क्लिपबोर्ड ख़त्म हो गया। अब उसके बाद उसके बाद आगे आगे का है ये फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में देखिए हम किसी भी ये जो हमने लिखे हैं ये एरियल में लिखा हुआ है। अगर हम यही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर हम किसी भी और फ़ॉन्ट में लिखेंगे तो उसमें ये मतलब इससे हम फ़ॉन्ट किसी भी प्रकार का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जैसे ये बी लिखा हुआ है, तो बी का काम क्या होता है, बोल्ड करना। आप जैसे ही किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप बी पर क्लिक कर देंगे, वह टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और ये इटैलिक यानी तिरछा करता है। तो आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आई पे क्लिक कर देंगे, वह टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा, तिरछा हो गया। अब यही जो अंडरलाइन है, यू लिखा हुआ है, इससे किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना। इसको क्लिक कर देंगे। अब हमें किस प्रकार का अंडरलाइन चाहिए, डबल, सिंगल, कलर, ब्लैक, क्या करना क्या नहीं है। अब हमको अंडरलाइन कलर में चाहिए तो कलर में भी कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जैसे हमें किसी भी टेक्स्ट को अगर मान लीजिए वो रॉन्ग हो गया, वो गलत हो गया, हमें उसको काटना है, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका यूज करेंगे, स्ट्राइक थ्रो, इस पर क्लिक कर देंगे, वह कट जाएगा, लेकिन वो हटेगा नहीं। तो फिर उसके बाद अब हमें यूज करना है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम लिखते नहीं है एच, और फिर उसके बाद हमको टू लगाना है। टू पे क्लिक किए, इस पे क्लिक किए। अब हम मान लीजिए दो लिख रहे हैं तो ये ऊपर लगेगा। अब उसके बाद इसको अनहाइड करेंगे, फिर उसके बाद ओ लिखेंगे, जैसे हमें एच टू ओ का। फिर उसके बाद ये सुपर स्क्रिप्ट है। अब हमें सब लगाना है। सब हुआ, जैसे एक्स लिखे, एक्स लिखने के बाद हाईलाइट किए, टू लिखे, समझ रहे हैं ना। ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, समझ गए। अब जैसे ये जो है इसका ये है फॉन्ट साइज। अगर हम किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट की साइज को 14 से 36, 18, 20, जिस प्रकार से जितना बड़ा चाहेंगे जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। तो मैनुअली अक्सर करके 11 रहता है एक्सरसाइज। तो इसका जानेंगे। अब ये जो छोटा है बड़ा है लिखा हुआ है, इससे जो है आप जब सेलेक्ट करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्ट करने के बाद ये वही छोटा बड़ा साइज को छोटा करेगा,
साइज को बड़ा करेगा, बड़ा वाला बड़ा करेगा, छोटा वाला छोटा करेगा। देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका चेंज केस। आप किस केस में लिखना चाहते हैं, जैसे हम सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किया, अब हमको इसको रखना है सेंटेंस केस में। क्लिक कर देंगे, सेंटेंस में हो जाएगा। लोअर केस में रखना हो तो लोअर हो जाएगा। अपर केस में रखना है तो अपर केस में हो जाएगा। टॉगल केस में रखना है, जैसे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम जूम कर दे रहे हैं। टॉगल केस में रखना हो टॉगल केस में, जिस केस में रख देंगे उसी केस में हो जाएगा। अब ये हो गया कुछ जो है आर्ट है, मतलब टेक्स्ट की आर्ट। अब जैसे हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर कुछ प्रकार का आर्ट लगा सकते हैं, देख रहे हैं। अब इसका आउटलाइन अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से हमको रखना हो। शैडो अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से रखना हो। और उसके बाद रिफ्लेक्शन जिस हिसाब से रखना हो, देख रहे हैं। ग्लो जिस हिसाब से रखना हो। नंबर स्टाइल जिस हिसाब से नंबर नंबर अगर कोई लिखे हैं उसका स्टाइल चेंज करना हो, जैसे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे नंबर स्टाइल पे। नंबर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, जिस प्रकार से रखना होगा उस प्रकार से क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद फिगर पे, इस पे भी जिस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से करना होगा, जिस प्रकार से हमें नॉन डिसेबल स्टैंडिंग करना होगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका आ गया ये किसी टेक्स्ट के नीचे की कलर को हाईलाइट करना है। जैसे कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट किए, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को हाईलाइट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पीला लिए तो पीला हो गया, अगर हम चाह रहे ग्रीन ले तो ग्रीन हो जाएगा, सियान हो जाएगा। जिस कलर से हमको और कलर चाहिए तो हम और कलर चाहिए तो देखिए इसी में होगा। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए शो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपको यह जितना कलर है, जितना कलर आप लेना चाहेंगे और टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगाने के लिए उतना कलर आप जो कलर यूज करना उसको लगा सकते हैं। और टेक्स्ट हाईलाइट नहीं होगा, टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमें किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद अब हमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। येलो करना है तो येलो कर देंगे। फिर उसके बाद येलो नहीं करके कुछ और करना है तो उसके राइट में जो सर्कल बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कलर चाहिए उस कलर पर क्लिक कर सकते हैं। पीला चाहिए, येलो चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो भी कलर चाहिए हम वो कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको ये मतलब नहीं चाहिए, हमको अपने मन से कलर बनाना है तो मोर कलर पे क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से कलर बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे, रखेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक। अब आपका ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे तो जो लगा हुआ तो वो हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए आप कंट्रोल, जैसे आप एक शॉर्टकट याद कर लीजिए, जैसे जो पहले फॉर्मेटिंग में था उसको उसी फॉर्मेट में करने के लिए कंट्रोल एम पर क्लिक करेंगे, ये तो सही हो जाएगा। कंट्रोल जेड से, कंट्रोल एम नहीं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। तो आज हम आप सबको जो है होम का क्लिपबोर्ड फॉन्ट बता दिए हैं, और आप कल जो है आपको हम लोग ये पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग ये सब बता देंगे। चलिए धन्यवाद। अब आप लोग को, अब हम कल अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। हम इस चैनल पे आप सबको ADCA का सारा कोर्स फ्री में पढ़ाएंगे और सारा सिलेबस को कवर करेंगे।